प्यारे बच्चों, मैं आमोदनी डीवी शर्मा यूट्यूब चैनल से डॉक्टर द्विजेंद्र वल्लभ शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं एक बार फिर से कक्षा 7 की संस्कृत पुस्तक रुचिरा के एक और पाठ छठे पाठ के क्वेश्चन आंसर को लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। हम हर पाठ को दो भागों में क ख भाग में पढ़ाते हैं। क में पढ़ाते हैं, ख में क्वेश्चन आंसर कराते हैं। आपको बताना ज़रूरी है कि आप AMODINI शर्मा यूट्यूब चैनल पर जाएँ। वहाँ प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, वहाँ पर आपको क्लास वाइज लेसन वाइज सारे लेसन्स आपको मिलेंगे। वहाँ आपको छठी से 8वीं तक की आमोदनी, 9th-10th की सेमुसी तथा 9th-10th में हिंदी के साथ लगने वाली संस्कृत विनोदिनी नामक पुस्तक तथा साथ ही आपको रुचिरा तथा भविष्य में अन्य भी पाठ आपको वहाँ मिलते रहेंगे। आप इसका लाभ उठा सकते हैं, इसको मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। यदि आपको यह पसंद आता है आप इसे लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको पसंद नहीं आता है आप कमेंट सेक्शन में जा कर के वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं हमें कि आपको इसमें क्या कमी लगी, ताकि हम इसमें फिर से भविष्य में सुधार करके आप तक इसको अच्छे ढंग से पहुँचा सकें। चलिए हम छठे पाठ के क्वेश्चन आंसर करते हैं। रुचिरा पुस्तक है, दूसरा भाग है और इसका जो पाठ था छठा भाग वो था षष्ठा पाठ है। छठा पाठ है सदाचार है। हमने पढ़ लिया था इस पाठ को क भाग में। अब इसको हम ख भाग में इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहला देखिए, सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत, सभी श्लोकों को स्वर के साथ गाओ। मैंने आपको थोड़ा गा के सुनाया था, आप इसको और अच्छे ढंग से गा सकते हैं और आप गाना जानते हैं, आप इसको अच्छे ढंग से पढ़ें। उपयुक्त कथनानाम समक्षम, उपयुक्त कथनों के समक्ष, उपयुक्त बातों के समक्ष, आम मने हाँ और गलत बातों के समक्ष, अनुपयुक्त कथनानाम, गलत बातों के सामने न इति लिखता, न ये लिखो। प्रातः काले ईश्वरम स्मृत, प्रातःकाल ईश्वर को याद करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं बताओ? करना चाहिए, तो आम लिखेंगे, ठीक है। अनृतम ब्रूयात, झूठ बोलना चाहिए, बताओ झूठ बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। मनसा श्रेष्ठ जन्म सेवेता, मन से श्रेष्ठ जन को सेवेता मैंने सेवा करनी चाहिए। मित्रेण कलम कृत्वा जना सुखी भवति, मित्र से झगड़ा करके व्यक्ति सुखी होता है नहीं होता है। तो स्वकार्यम अधिक कुर्वित, कल का कार्य आज कर लेना चाहिए, कर लेना चाहिए आम, ठीक है। तो अगला देखते हैं हम। एक पदेन उत्तरता, एक पद से उत्तर दीजिए। कह न प्रतीक्षते, कौन प्रतीक्षा नहीं करता? मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। एक शब्द में इसका उत्तर मृत्यु बनेगा। सत्यता कदा व्यवहारे से, सत्यता कब व्यवहार में सत्यता कब होनी चाहिए? ठीक है, सर्वदा हमेशा होनी चाहिए, ठीक है। किम ब्रूयात, क्या बोलना चाहिए? प्रियम ब्रूयात, ठीक है, प्रियम ब्रूयात। एक शब्द में उत्तर देना है सिर्फ। केन सह कलम कृत्वा नरा सुखी न भवेत्, किसके साथ झगड़ा करके मनुष्य सुखी नहीं होता? मित्रेण, मित्र के साथ झगड़ा करके व्यक्ति सुखी नहीं होता, तो मित्र के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। कह महारिपु, कौन महान शत्रु अस्माकम शरीरे तिष्ठति, हमारे शरीर में रहता है? वो होता है हमारा आलस्यम। हमारे शरीर में आलस्य सबसे बड़ा शत्रु होता है। जिसको आलस्य नहीं होता उसको कोई उन्नति करने से नहीं रोक सकता, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा इसको, ठीक है, तो थोड़ा हम जूम कर लिए हमने। रेखांकित पदानि आधृत्य, रेखांकित पदों को आधार बनाकर प्रश्न निर्माणों को तब प्रश्न निर्माण करिए। इनको हटाना है और इसकी जगह क्वेश्चनवाचक शब्द लिखने हैं। क्वेश्चन का शब्द लिख देना है, प्रश्नवाचक शब्द लिखना है, ठीक है। मृत्यु नहीं प्रतीक्षा करती, तो प्रश्न बनेगा कौन प्रतीक्षा नहीं करता? तो मृत्यु की जगह क्या आ जाएगा? कह आ जाएगा। कह न प्रतीक्षते और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे लास्ट में। तो कह न प्रतीक्षते, कौन प्रतीक्षा नहीं करता। कलहम कृत्वा नरः दुखी भवति, कलह करके मनुष्य दुखी होता है। क्या करके? कलहम की जगह क्या आ जाएगा? किम कृत्वा नरः दुखी भवति, क्या करके मनुष्य दुखी होता है। पितरम कर्मणा सेवेत, पिता को कर्म से सेवा करो। पिता की कर्म से सेवा करो। तो कम कर्मणा सेवेत, किसकी कर्म से सेवा करो। व्यवहारे मृदुता श्रेयसी, व्यवहार में मृदुता सबसे अच्छी होती है, तो का श्रेयसी, मृदुता की जगह क्या आ जाएगा? का आ जाएगा। व्यवहारे का श्रेयसी, क्या श्रेय है। सर्वदा व्यवहारे ऋजुता विधेय, हमेशा व्यवहार में ऋजुता होनी चाहिए। कदा व्यवहारे ऋजुता विधेय, कदा आ जाएगा यहाँ पे, कदा व्यवहारे ऋजुता विधेय, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न के मध्य में त्रीणी क्रियापदानि सन्ति, 3 क्रियापद हैं। प्रश्न के मध्य में देखिए यहाँ पे 3 क्रियापद हैं, ठीक है। और तानी प्रयोज्य, उनका प्रयोग करके सार्थक वाक्यानि रचयत, सार्थक वाक्य रचो, ठीक है। उनका प्रयोग करो और सार्थक वाक्य रचो। ब्रूयात मैंने बोलना चाहिए, सेवेत मैंने सेवन करना चाहिए, स्यात् मैंने होना चाहिए,
अब वाक्य हम बनाएंगे और वाक्य को हम लिखेंगे कहाँ, देखिए यहाँ नीचे जगह बनी हुई है, यहाँ आप लिखते रहेंगे तो मैं आपको समझा दूंगा कि आपको कैसे लिखना है। तो देखिए ब्रूयात को हम किस किस से जोड़ सकते हैं, सत्यम प्रियम च ब्रूयात, सत्य और प्रिय बोलो। तो वाक्य क्या बनेगा, सत्यम प्रियम च ब्रूयात। तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे यहाँ पे, सत्यम प्रियम च ब्रूयात, हो गया। ऐसे ही हम बाकी वाक्य भी लिखेंगे जो मैं आपको समझाने वाला हूँ, आप यहाँ पर लिखते रहेंगे। वाचा गुरुम, वाणी से गुरु को क्या करे, सेवेत, वाणी से गुरु की सेवा करनी चाहिए, ठीक है। ये हम लिख लेते हैं यहाँ पे, वाचा गुरुम सेवेत, ठीक है। तीसरा देखिए, सत्यम अप्रियम च न ब्रूयात, सत्य और अप्रिय न बोलो, ठीक है। ये तो यहाँ आ गया, और सत्य और अप्रिय न बोलो, ठीक है। सत्यम अप्रियम च न ब्रूयात, ठीक है। घ में देखिए व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न, व्यवहार में कभी भी कौटिल्य नहीं, स्यात् मने होना चाहिए। व्यवहारे कदाचन, व्यवहार में कदाचन कभी भी कौटिल्यम न स्यात्, कौटिल्य नहीं होना चाहिए, ठीक है, कुटिलता नहीं होनी चाहिए। श्रेष्ठ जन्म कर्मणा, श्रेष्ठ व्यक्ति को कर्म से सेवेत, इससे जुड़ेगा ये, ठीक है, सेवेत से, श्रेष्ठ जन को कर्म से सेवा करे उसको। श्रेष्ठ जन्म कर्मणा, श्रेष्ठ जन्म कर्मणा सेवेत, ठीक है बच्चों। 5 मैंने लिख दिए, 3 मैं आपको इशारे से बता रहा हूँ। व्यवहारे सर्वदा औदार्यम स्यात्, इसको हम इससे जोड़ेंगे, व्यवहारे सर्वदा औदार्यम स्यात्, व्यवहार में हमेशा औदार्य होना चाहिए। और अनृतम प्रियम च न ब्रूयात, अनृत झूठ, ऐसा प्रिय झूठ न बोलो, ठीक है, इसको इससे जोड़िए, अनृतम प्रियम च न ब्रूयात, ठीक है, ऐसे लिखेंगे, यहीं पे लिखेंगे नीचे। और मनसा मातरम पितरम च, मन से माँ और पिता को सेवेत, इस वाले को इससे जोड़ेंगे, मन से माँ और पिता को सेवेत, मन उनकी सेवा करनी चाहिए। तो ये आप तीनों भी यहाँ पर लिखेंगे जैसे मैंने आपको बताया है। अब देखिए मंजूषा, तो मंजूषा से अव्यय पदानि चित्वा, अव्यय पद चुन करके रिक्त स्थान भरो। तथा मने तथा, न मने नहीं, कदाचन मने कभी, सदा मने हमेशा, च मने और, अभी मने भी। भक्त में जो भक्त होता है वो ईश्वर को हम याद करता है, कब याद करता है, हमेशा याद करता है, ठीक है, सदा। अगला देखो, असत्यम वक्तव्यम, झूठ बोलना चाहिए नहीं, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। अगला देखिए, प्रियम, प्रियम तथा प्रिय, और यहाँ पे आया था एक शब्द प्रियम तथा प्रिय तथा सत्य बोलो, ठीक है। और लता और मेधा विद्यालयम गच्छत, अब अपी शब्द आया था तो अपी कुशली भवान, अपी मैंने भी होता है लेकिन जब शुरू में आ जाता है तो क्या अर्थ हो जाता है, क्या आप कुशल हैं। और महात्मा गांधी ने कदाचन मैंने कभी, वहाँ पर एक शब्द आया था कदाचन, कभी भी अहिंसा को नहीं छोड़ा, ठीक है। अब देखिए अगला देखिए, 7 चित्रम दृष्टवा, चित्र को देखकर मंजूषा से पद लेकर के प्रयोग करके वाक्य रचिए। देखिए लिखति, लिखता है, कक्षायाम कक्षा में, श्याम पट्ट में, लिखंती लिखते हैं, स मने वह, पुस्तिकायाम पुस्तिका में, शिक्षिका मने शिक्षक, छात्रा मने छात्र, उत्तराणी मने उत्तर, प्रश्न मने प्रश्न, ते मने ते। तो शिक्षक जिससे हम लिखते हैं, ठीक है, शिक्षक जो है श्याम पट्ट में लिखते हैं, ठीक है। देखिए शिक्षक श्याम पट्टे लिखति, शिक्षक श्याम पट्टे लिखति, ठीक है। छात्र जो है पुस्तिकायाम लिखन्ति, छात्राः पुस्तिकायाम लिखन्ति, ठीक है। कक्षायाम, एक सेकेंड,
यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि स शिक्षक लिख लेते हैं। स शिक्षक श्याम पट्टे लिखति। वह शिक्षक श्याम पट्ट में क्या लिखते हैं, प्रश्नम लिखति या उत्तराणी लिखन्ति भी हो सकता है। स श्याम पट्टे लिखति। और ते छात्रा, वे छात्र पुस्तिकायाम, पुस्तिका में उत्तराणी लिखन्ति, उत्तर लिखते हैं। ठीक है। और तीसरा हम बना सकते हैं सह शिक्षक प्रश्नम लिखति। ठीक है, वह शिक्षक प्रश्न लिखता है। ठीक है बेटा, सह शिक्षक प्रश्नम लिखति। ठीक है। और ते छात्रा वे छात्र, दोबारा लिख देते हैं, ते छात्रा वे छात्र कक्षायाम, कक्षा में उत्तराणी, उत्तर। अब इसमें हम शब्द हमारे पास और हैं नहीं तो लिखन्ति लिखते हैं दोबारा। ठीक है, तो हम इसमें से चूँकि हमने इन्हीं शब्दों को लिया है तो हमने इसी में से वाक्य बना दिए हैं। अगर हम अलग से और शब्द लें तो हम और भी वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, तो ये उत्तराणी 2 जगह आ गया है, कोई बात नहीं, हम हटा भी सकते हैं, एक जगह रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते। तो मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा यह होमवर्क। अगर आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। कमी लगी तो आप बता सकते हैं कमी क्या है, ताकि हम इसमें सुधार कर सकें और अच्छे ढंग से आपके सामने पेश कर सकें। भविष्य में फिर आपसे मिलेंगे जल्दी 7वें पाठ के लिए। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।